फ्रेंड्स, आज मैं कॉम्बिनेशन की प्रैक्टिस क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ। इससे पहले मैंने वीडियो में कॉम्बिनेशंस के कंसेप्ट दिए थे, तो जिन फ्रेंड्स ने वो वाला वीडियो नहीं देखा है जिसमें मैंने कंसेप्ट डिस्कस करे हैं, वो कंसेप्ट वाला वीडियो देखें जिससे आपको सारा कंसेप्ट क्लियर हो। और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करें। आज मैं डिस्कस कर रहा हूँ प्रैक्टिस क्वेश्चंस। देखिए किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आउट ऑफ 16 men, हाउ मेनी वेज ए ग्रुप ऑफ 7 men बी सिलेक्टेड। 16 लोग हैं जिसमें से 7 का ग्रुप सिलेक्ट करना है। कंडीशन दे रखी है, पहला पर्टिकुलर 4 men विल नॉट कम। तो रिमेनिंग मैन कितने बचे फर्स्ट केस के लिए? अगर 4 को हम नहीं लेंगे तो रिमेनिंग मैन कितने बच गए? रिमेनिंग मैन बच गए 16 - 4 मीन्स 12। अब ये कह रहा है कि 12 में से 7 लोग लेने हैं। हाउ आई विल सेलेक्ट 7 men आउट ऑफ 12 men? तो फर्स्ट केस के लिए पॉसिबिलिटी क्या है? नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ सिलेक्शंस कितने हो गए? 12 C 7। अच्छा, दूसरी बात मैंने आपको डिस्कस किया हुआ है कि NCR = NCN-R होता है। जैसे कि 12C7 है, मैं इसको इन दोनों का डिफरेंस करूंगा तो क्या आएगा? 12C5 भी लिख सकता हूं। जो छोटा नंबर आता है मैं हमेशा वही लिखता हूं, तो ये होगा 12C5। अब देखो, मैंने ये डिस्कस करना आपको बताया कि मैं 5 को 5 4 3 2 1 करूंगा। मतलब जो नंबर होता है ये यहां से स्टार्ट होते हुए एक कम होते हुए एक पर रुक जाता है, काउंट हो गए 5। तो ऐसे ही 12 एक एक नंबर कमते हुए 5 काउंट के लेटर्स तक लिखना है। तो ये हो गया 1 2 3 4 5। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम। देखो 3 12, ये 12 चले गए, 2 और ये 10 चले गए। बचा क्या अपने पास? ये बच गया 11 9 और 8। तो ये कितना हो गया? 11 × 72। इसका मल्टीपल करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 792। ठीक है, टोटल तरीके इतने आएंगे। अब देखो सेकंड पार्ट इसका। सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है? पर्टिकुलर 4 men विल ऑलवेज कम। अब ये कह रहा है पर्टिकुलर 4 आदमी तो आएंगे ही आएंगे ग्रुप में। तो जब पर्टिकुलर 4 आएंगे ही आएंगे तो बाकी कितने बच गए? 12 लोगों में से अब 4 लोग तो ग्रुप में कंपल्सरी हैं और 7 का ग्रुप बनाना है, तो मुझे 12 में से कितने सेलेक्ट करने पड़ेंगे? 3 लोग। तो सेकंड केस में नंबर ऑफ सिलेक्शन कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ सिलेक्शन सेकंड केस में कितने हो जाएंगे? क्वेश्चन समझने की कोशिश करें। इसमें 4 पर्टिकुलर ऑलवेज कम। 4 लोग तो लेने ही लेने हैं, 16 में से 4 लेने हैं। हमारे पास 12 लोग बच गए, ठीक है, और 7 का ग्रुप बनाना है। 4 ले लिए, कितने और लेने पड़ेंगे ग्रुप 7 का बनाने के लिए? 3। कितने में से? 12 में से। तो उसके तरीके कितने हो गए? 12C3। 12C3 के सॉल्व करेंगे। 3 2 1 12 11 and 10। ठीक है, ये 2 टाइम्स किया, 2 × 110 मीन्स 220 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। ए पर्सन हैज गॉट 15 acquaintances of whom 10 are relatives. In how many ways may we invite 9 guests so that 7 of them would be relatives? अब ये कह रहा है क्वेश्चन कि एक आदमी के 15 लोग परिचित हैं, एक्वेंटेंसेस वेल नोन परिचित, और 10 उसमें से रिलेटिव हैं। तो इसका मतलब उसके जो वेल नोन लोग हैं, रिमेनिंग पर्सन कितने बच गए अदर देन रिलेटिव्स? रिमेनिंग पर्सन 15 में से 10 रिलेटिव को निकाल दिया जाए तो 5 बच गए। 5 लोग हैं जो इसके परिचित हैं। अब वो 9 गेस्ट को इनवाइट कर रहा है, कंडीशन दे रहा है कि 7 जिसमें से रिलेटिव है ना। तो टोटल वेज ऑफ सिलेक्शन कितने हो गए? टोटल वेज ऑफ सिलेक्शन, क्योंकि ये ग्रुप बना रहा है, सिलेक्ट कर रहा है, तो हमारे पास रिलेटिव 10 हैं। 10 में से 7 रिलेटिव ले रहा है वो, तो 10C7 तो रिलेटिव हो गए। बचे उसके पास 9 ग्रुप गेस्ट बनाने के लिए 2 लोग और बचे। तो जो अपने 5 जो वेल नोन पर्सन है उसके रिमेनिंग जो लोग हैं उसमें से 2 लोग ले लेगा, ऐसे करेगा। दूसरी बात देखो 10C7 वो वाली सिचुएशन हो गई। 10C7 को मैं 10C3 लिख सकता हूं। NCR = NCN-R वाले कंसेप्ट से
जो छोटा होता है उसको लेते हैं, तो ये हो गया 10C3 इंटू 5C2। अब 3, 2, 1 जैसा कि मैंने आपको बताया, और ये ऊपर जो है नंबर 3 फैक्टर में आएगा एक एक कम होते हुए। ऐसे यहां पर ये 1 तक जाएगा, कितने फैक्टर है 2, और ऊपर एक एक कम होते हुए 2 फैक्टर आएंगे। ठीक है, अब सॉल्व कर लेते हैं। देखो 2, 2 ये 4 चले गए, 3 से ये 3 चले गए, बचे क्या 3 इंटू 30 इंटू 8 इंटू 40, तो टोटल कितने वेज हो गए 1200 इज द आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ए क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स ए बी सी, ईच कंटेन्स 3 क्वेश्चंस। 3 ग्रुप है, ग्रुप 3 ग्रुप है पेपर के, ग्रुप ए, ग्रुप बी और ये है ग्रुप सी। अब इसमें भी 3 क्वेश्चन है, इसमें भी 3 क्वेश्चन है, इसमें भी 3 क्वेश्चन है। ठीक है, अब क्या कह रहा है, और 25 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, और एग्जामिनी को जो है 4 क्वेश्चन के आंसर देना है। 25 का एक क्वेश्चन है तो 100 मार्क्स के 4 क्वेश्चन, यानी उसको 4 क्वेश्चन अटेंड करने हैं। सीधी सी बात है, सिंपल वे में। तो टोटल पॉसिबिलिटी कितनी हो गई, टोटल बेस कितनी, कैसे निकालेंगे टोटल बेस या टोटल सिलेक्शंस, टोटल सिलेक्शंस कैसे होंगे। देखो इसने कहा है कि हर ग्रुप से एक क्वेश्चन करना कंपलसरी है, तो मैं क्या कर रहा हूं, मैंने इस वाले ग्रुप से, देखो इससे मैंने एक करना क्वेश्चन कहा कि भाई एक क्वेश्चन इससे कर लेते हैं, एक क्वेश्चन इससे कर लेते हैं। अब चूंकि आपको 4 क्वेश्चन करने हैं, 2 क्वेश्चन हुए, और तो इससे मैं तीसरे से 2 क्वेश्चन कर लूंगा। एक पॉसिबिलिटी हुई। दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती थी कि पहले से 1, दूसरे से 2 और तीसरे से फिर 1, तब भी 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएंगे। और तीसरी पॉसिबिलिटी क्या हुई कि पहले से 2, दूसरे से 2, 1 और तीसरे से 1, ये पॉसिबिलिटी हो जाएंगी। 3 पॉसिबिलिटी होंगी। ठीक है, क्योंकि ये ऐसे हो सकता है, और ऐसे हो सकता है, और ऐसे हो सकता है, और मींस प्लस। तो अब देखो 3C2, अब देखना 3C2 की जगह पर मैं 3C1 भी लिख सकता हूं, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस 1 है और 3C1 की वैल्यू 3 है। तो अब देखो ये 3C1, ये 3C1 3 और 3C2 इक्वल टू 3C1 और 3C1 की वैल्यू 3 प्लस 3C2 करो 3C1, 3C1 की वैल्यू 3, ये 3, ये 3C2 की जगह 3C1 और 3C1 की वैल्यू 3, ये 3, ये 3, तो ये कुल मिला के 27 प्लस 27 प्लस 27, तो ये हो गया फाइनल 81 पॉसिबिलिटी आएंगी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आउट ऑफ 5 लेडीज एंड 3 जेंटलमैन ए कमेटी ऑफ 6 is to be selected in how many ways can this be done। तो यहाँ पे सिलेक्टेड वर्ड आ रहा है, यहीं से मुझे पता चल रहा है ये कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है। चूज वर्ड, सिलेक्शन वर्ड इस तरह से आया है, या ग्रुप में से कोई चीज लेना, ये सारी पहचान है कि ये कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है। इन हाउ मेनी वेज कैन दिस बी डन, व्हेन 2 पार्ट है इसके, व्हेन देयर आर 4 लेडीज। अब देखो लेडीज कितनी है 4, 5, और जेंटलमैन कितने हैं 3, 6 की कमेटी बनानी है। तो अब पहले केस में वो क्या कह रहा है, फर्स्ट केस में टोटल सिलेक्शन कितने हो जाएंगे, टोटल पॉसिबिलिटीज कितनी हो जाएंगी, टोटल पॉसिबिलिटीज इज इक्वल टू, अब क्या है 5 लेडी में से 4 लेडी लेनी है पहले केस में, तो मैं 5C4 तरीके से ले लूंगा। अब आपको कमेटी बनानी है लेकिन 6 की, तो 4 तो लेडी ले ली मैंने, इसका मतलब मुझे 2 जेंटलमैन में से लेने पड़ेंगे। जेंटलमैन 3 है, उसमें 2 ले लिए। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो भाई, 5C4 की वैल्यू जैसे कि मेरे फॉर्मूले से 5C1 आया इन दोनों का डिफरेंस, और 3C2 की वैल्यू मेरे फॉर्मूले से 3C1 आया इन दोनों का डिफरेंस। 3 और 2 का डिफरेंस 1 आया, 5 और 4 का डिफरेंस 1 आया, तो इस तरह से आता है। अभी मैंने डिस्कस किया, तो ये हो गया 5C1 इंटू 3C1, 5C1 का मतलब 5 और 3C1 का मतलब 3, तो इसकी वैल्यू आ गई 15, इसका आंसर आ गया 15। अब देखो सेकंड पार्ट में क्या कंडीशन दे रखी है, मेजॉरिटी ऑफ लेडीज। मेजॉरिटी ऑफ लेडीज क्या होगी, यानी जेंट्स से ज्यादा होनी चाहिए लेडीज। तो अब जैसे 6 की कमेटी बनानी है, मैं 3 लेडीज लूंगा, 3 जेंट्स लूंगा, 6 तो बन जाएंगे, लेकिन लेडीज की मेजॉरिटी मेरी बराबरी होगी, तो मैं 3 नहीं ले सकता। तो मैं क्या करूंगा, सेकंड केस के लिए नंबर टोटल वेज कितने आएंगे सेकंड केस में 5 में से 4 लेडीज ले लो, या तो
4 लेडीज लेंगे तो 2 जेंट्स लेने पड़ेंगे, और मेजोरिटी कह रहा है लेडीज की, तो 5 लेडीज में से 5 लेडीज ले ली जाए तो 1 जेंट्स लेना पड़ेगा, 3 में से 6 की कमेटी बनानी है। तो मैंने आपको समझाया था कि NCN की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, और NC0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। ये ध्यान रखने वाला पॉइंट है। इस फॉर्मूले से जो मैंने आपको बताया था, फैक्टोरियल अपॉन फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r से। अब देखो ये हो गया 5c1 और ये हो गया 3c1, और 5c5 की वैल्यू 1 और ये 3c1, देखो 5c1 5, ये 3, ये 1 और ये 3, ये 15 और ये 3, कुल टोटल पॉसिबिलिटीज सिलेक्शन की कितनी हो गई, 80। दैट इज द फाइनल। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, a cricket team of 11 players is to be selected from 2 groups consisting of 6 and 8 players। ठीक है, तो ग्रुप 1 में 6 प्लेयर्स और ग्रुप 2 में 8 प्लेयर्स हैं, और टीम बनानी है। टीम चाहिए उसे 11 प्लेयर्स की टीम चाहिए। तो कैसे बना सकते हैं, टोटल पॉसिबल वेज, टोटल सिलेक्शंस कैसे कर सकते हैं हम टीम का। अब देखो कंडीशन ये है कि जो हमारा जिस ग्रुप में 6 प्लेयर है उसमें कम से कम 4 प्लेयर हमें लेने ही पड़ेंगे। तो चलो कम से कम देखते हैं, नॉट फ्यूअर देन, इसका मतलब है नॉट फ्यूअर देन 4, इसका मतलब 4 से कम नहीं होनी चाहिए, 4 या उससे ज्यादा ले सकते हैं। तो पॉसिबिलिटी देखिए, इसमें से अगर मैं से 6 में से 4 ले लिया, कम से कम 4 लेना पड़ेगा मुझे, तो इसमें कितने लेंगे, अब 11 बनाना है तो 4 यहां ले लिए तो 8 में से 7 लेने पड़ेंगे। ठीक है, 11 हो गए, और 6 में से 5 लूंगा तो 8 में से 6 लेने पड़ेंगे, 6 में से 6 ले लूंगा तो 8 में से 5 लेने पड़ेंगे। ये पॉसिबिलिटी। अब इसको मैं अपने जो कंसेप्ट मैंने आपको समझाया था NCR इक्वल टू NCN माइनस r से छोटे नंबर लेना शुरू करता हूं। देखो 6c4 है, इसको मैं 6c2 लिख दूं, 8c7 है, इसको मैं 8c1 लिख सकता हूं, 6c5 को मैं 6c1 लिख सकता हूं, और 8c6 इसको ये लिख सकता हूं 8c2, और 6c6 को मैं 1 लिख सकता हूं, और 8c5 को मैं 8c3 लिख सकता हूं। अब मैं इसका सिंप्लीफिकेशन कर लेता हूं, 6 5 2 8 6 8 7 2 1 8 7 6 1 2 3 6 तो ये चले गए, और ये 3 बार ये चला गया, और 4 बार ये चला गया। देखो 6 5 30, 120 तो यहां से आ गया, प्लस 3 इंटू 56, 3 इंटू 56 प्लस, और ये हो गया 56, तो ये 120 यहां से आ गया, 56 120 यहां से आ गया, और 4 टाइम 56 हो गई है, तो 4 टाइम 56 तो 120 प्लस 4 24 4 5 20 और 2 22, ये हो गया 120 प्लस 224 मीन्स 344 टोटल पॉसिबिलिटीज। देखिए 5 क्वेश्चंस ग्रुप ए में है, ग्रुप बी में 4 है, ग्रुप सी में 3 क्वेश्चन है। हमें जो क्या है 6 क्वेश्चन लेने हैं, तो 3 ग्रुप ए से ले रहा है, 2 ग्रुप बी से ले रहा है, और 1 ग्रुप सी से ले रहा है। सीधा सीधे सिलेक्शन दे रखा है, तो टोटल बेस कितने हो गए। देखो ग्रुप ए में कितने क्वेश्चन है, कुल 5, और 5 में से कितने कह रहा है वो 3, इंटू ग्रुप बी में कितने है 4, और कितने कह रहा है वो 2 4c2, और ग्रुप सी में 3 क्वेश्चन जिसमें से 1 क्वेश्चन लेना है। ठीक है, तो ये तो बड़ा सिंपल सवाल था, और कुछ कहा ही नहीं है इसमें, तो ये 5c2 हो जाएगा, ये 4c2 है ही, और ये 3c1 है, तो 5 इंटू 4/2, 4 इंटू 3/2, और ये 2 ये 4 हो गया, तो 20 यहां से आ गया, 3 3 9 यहां से आ गया, 180 पॉसिबिलिटीज है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, a question paper is divided into 3 groups A, B, C which contains 4, 5, 3 respectively and examinee is required to answer 6 questions। 6 क्वेश्चन के आंसर देने हैं एग्जामिनी को, taking at least 2 from A, 2 from B, 1 from group C। मतलब at least 2, कम से कम 2 तो लेने ही पड़ेंगे ग्रुप ए से,
ग्रुप बी से 2 और ग्रुप सी से 1, ये तो कंपलसरी है। इसके अलावा 6 क्वेश्चन बनाने के लिए क्या क्या चांसेस होंगे, क्या क्या पॉसिबिलिटी होगी। तो टोटल पॉसिबिलिटी है टोटल बेस देखो मैं कैसे बना सकता हूं। जैसे कि मुझे 6 क्वेश्चंस लेने हैं, पहले में से सपोज मैंने इस ग्रुप में से 2 ले लिए, ठीक है, और इस वाले ग्रुप में से मैंने जो है 2 क्वेश्चन ले लिए, और तीसरे वाले में से मैंने 2 ले लिए। कम से कम एक तो लेना ही था, लेकिन मैं 2 भी ले सकता हूं, एक तो ये चांस हो गए। अब जैसे मैंने पहले में से 2 ले लिए, दूसरे में से मैंने 3 ले लिए क्वेश्चन, और तीसरे में से मैंने 1 ले लिया। 6 हो रहे हैं ना, 2 3 5 1 6, इसमें भी 6 हो गए। अब एक पॉसिबिलिटी और हो सकती थी कि पहले में से 3 ले लूं, दूसरे में से 2 ले लूं, तीसरे में से 1 ले लूं। ये पॉसिबिलिटी आ गई हमारे पास। इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखो 4c2 5c2 3c2 प्लस 4c2 और 5c3 को 5c2 लिख सकता हूं, 3c1 है ही, इसको 4c1 कह सकता हूं, ये 5c2 और ये 3c1। अब इसको देखो 4 इंटू 3y2, 5 इंटू 4y2 इंटू 3c2 को मैं 3c1 भी कह सकता था, और ये 3c1 की वैल्यू 3 है, प्लस 4 इंटू 3y2, 5 इंटू 4y2 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 5 इंटू 4y2 इंटू 3। अब देखो इनको सॉल्व कर लेते हैं। 2 से 2 ये हो गया, 4 कैंसिल हो गए, ये 15 ये आ गया और ये 12 ये आ गया, ठीक है। प्लस अब यहां से देखो ये यहां से हो गए, ये देखो 15 यहां से आ गया, 3 और 5 का, और 12 यहां से आ गया। प्लस अब हमारे पास देखो क्या है, 2 से ये करके 2 टाइम्स, तो ये 10 ये आ गया, 2 और 5 का, और ये 12 ये आ गया। तो ये कितने हो गए, 180 यहां से आ गए, 180 यहां से आ गए, 120 यहां से आ गए, तो ये 360 प्लस 120, टोटल पॉसिबिलिटी कितनी आ गई, 480। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन हाउ मेनी वेज कैन ए पर्सन चूज वन और मोर ऑफ द 4 इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, रेडियोग्राम। 4 दे रखी है उसने, वो कह रहा है कि कम से कम 1 लेना है, 1 और मोर, 1 से ज्यादा ले सकता है वो। तो 1 से ज्यादा कितनी ले सकता है, 2 ले सकता है वो, 3 ले सकता है वो, चारों की चारों भी ले सकता है। तो टोटल वेज या टोटल सिलेक्शंस कितने हुए, टोटल सिलेक्शंस या टोटल वेज कितने हुए। 4 में से अगर मैंने 1 लिया तो कितने तरीके से ले सकता हूं, 4c1 तरीके से, और 4 में से 2 लिया तो कितने तरीके से ले सकता हूं, 4c2 तरीके से। 4 में से 3 लिया तो 4c3 तरीके से, 4 में से 4 लिया तो 4c4 तरीके से। ये टोटल पॉसिबल वेज हो गए। अच्छा, मैंने आपको कंसेप्ट में एक चीज बताई है, उसको ध्यान से देखना। अब एक चीज देखना है कि NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 अप टू NCN, इसकी जो वैल्यू है 2 पे पावर n होती है, 2 पे पावर n होती है। तो अब यहां पे क्या है कि 0 वाला टर्म नहीं है, क्योंकि NC0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो इसका मतलब NC1, मैं इसको अगर 1 लिख दूं तो NC1 प्लस NC2 प्लस NCN की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 पे पावर n। तो इसका मतलब NC1 प्लस NC2 अप टू NCN की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 पे पावर n माइनस 1, ठीक है। ये कंसेप्ट है। अब यहाँ पे n कितना है, 4 है। तो देखो अगर मैं n बराबर 4 डाल दूं, n बराबर 4 डाल दूं और ये वाला फॉर्मूला यूज कर लूं, तो क्या पॉसिबिलिटी होगी, पुट n बराबर 4 इन द गिवन फॉर्मूला, यू विल गेट डायरेक्ट एडिशन ऑफ दीज नंबर्स, 2 पे पावर 4 minus 1 means 16 minus 1 means 15 is the answer. देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, in how many ways can 15 things be divided into 3 groups of 4, 5, 6 things respectively. इसका मतलब ग्रुप, पहले वाले ग्रुप में 4 चीजें डिवाइड करनी है, दूसरे वाले ग्रुप में 5 चीजें डिवाइड करनी है, तीसरे वाले ग्रुप में 6 चीजें डिवाइड करनी है। रेस्पेक्टिवली का मतलब है क्रम से, है ना। तो टोटल वेज कितने हो जाएंगे, टोटल वेज हो जाएंगे 15 चीजें हैं। पहले ग्रुप में 15 में से कितने देंगे आप, 4 देंगे, तो 15c4। अब देखो 4 चीजें आपने दे दी, तो आपके पास कितनी चीजें बची, 11। तो दूसरे ग्रुप में 11 में से कितने देंगे, 5 चीजें देंगे। और तीसरे ग्रुप में जब 5 चले गए तो 6 चीजें बची, 6 में से कितने देंगे, 6 में से 6 दे देंगे। तो ये
अब इसमें आप फॉर्मूला यूज करो, फैक्टोरियल 15 अपॉन फैक्टोरियल 4 और इन दोनों का डिफरेंस, तो फैक्टोरियल 11 इंटू फैक्टोरियल 11 अपॉन फैक्टोरियल 5 इंटू इन दोनों का डिफरेंस फैक्टोरियल 6, और 6 की वैल्यू हमेशा क्या आती है, 1 आती है। तो आप देखो ये फैक्टोरियल 11 से फैक्टोरियल 11 से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बच गया, फैक्टोरियल 15 अपॉन फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 5 और फैक्टोरियल 6 बच गया। तो इसकी सिंप्लीफिकेशन देख लो, 15 14 13 12 11 10 9 8 7, यहाँ गाड़ी रोक देंगे क्योंकि फैक्टोरियल 6 नीचे है, और ये 4 3 2 और 1 ये इसका हो गया, और 5 4 3 2 और 1 इसका, और फैक्टोरियल 6 ऐसा कैसा जो कि इससे कैंसिल हो जाएगा। अब इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं, ठीक है ना। देखो 4 3 जा 12, ये कैंसिल हो गए, 2 5 जा 10 ये कैंसिल हो गए। अब देखो 2 और 4 जा 8 ये कैंसिल हो गए, 3 से 9 3 बार गया, बचा कितना 15 इंटू 14 इंटू 13 टू 11 इंटू 3 इंटू 7, ठीक है। अब इसका आप कैलकुलेटर से मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, कैलकुलेटर से इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर आएगा 630, ये इसका मल्टीप्लिकेशन आएगा, ये इसका फाइनल आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आउट ऑफ 10 consonant and 5 vowels, how many different words can be formed, each consisting of 3 vowels, 3 consonant and 2 vowels। इसका मतलब 3 consonant 2 vowels को लेंगे तो कितने लेटर्स का वर्ड बनेगा, 5 लेटर्स का वर्ड बनेगा। तो टोटल बेस कितनी हो जाएंगे इसमें, देखो सबसे पहले इसमें परमुटेशन कॉम्बिनेशन दोनों मिक्स लगेंगे। सबसे पहले अपने को सिलेक्शन करना पड़ेगा, 5 वॉवल 10 वॉवल्स 10 कंसोनेंट में से 3 कंसोनेंट सेलेक्ट करने पड़ेंगे, तो 10C3 करेंगे, और 5 वॉवल्स में से 2 वॉवल्स लूंगा तो 5C2 तरीके से लूंगा। ये तो मैंने ले लिए सिलेक्शंस। अब क्या होगा, ये डिफरेंट वर्ड बनाना चाहता है, जब डिफरेंट वर्ड बनाएगा तो इनका परमुटेशन होगा, 3 ये रहे कंसोनेंट, 2 है वॉवल्स, तो तीनों 2 को यानी 5 लेटर्स हो गए, तो फैक्टोरियल 5 तरीके से इनको अरेंज कर देंगे। अब देखो 10 इंटू 9 इंटू 8 3 इंटू 2 इंटू 1 5 इंटू 4 अपॉन 2 इंटू 1, और फैक्टोरियल 5 की वैल्यू आपको याद भी होनी चाहिए, आप कर भी सकते हैं, 120 होती है। सॉल्व कर लेते हैं इसको, 3 से ये 3 बार गया, और 2 और 2 ये 4 उड़ा दिया मैंने, ये 30 आ गया, 10 और 3 का 8 और इसका 40 आ गया, और ये 120 आ गया। ये 120, ये 1200 और ये 120, 12 की डिवाइड पढ़ेंगे 144 3 0 आ गए, ये पॉसिबिलिटी है।